जहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं और इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य अपने समर्थकों साधुओं के साथ में सड़क पे उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का। लेकिन बस फर्क आज इतना है कि इनके कपड़ों का रंग भगवा नहीं है, ये उस समुदाय से नहीं है जिस समुदाय का अब तक अधिकांश विरोध हमने देखा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। इसके राजस्थान चैप्टर के लोग मेरे साथ हैं। इनसे बात करके बड़ा मजा आया, इसलिए आपकी भी बातचीत करा रहा हूं। इनकी सोच, इनके थॉट्स और ये क्या सोचते हैं मजहब के लिए, ये सब आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले साहब, आप प्रवक्ता हो, आपसे ही शुरुआत कर लें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद असगर अली है। मैं राजस्थान का वर्ग का प्रवक्ता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमें बड़ा दर्द था, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं और ये बात हमने 3 महीने पहले उठा दी थी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि हमने जो है बांग्लादेश हमने ही बनाया था, तो हम इसको ख़त्म करना भी जानते हैं, इसके अस्तित्व को। एनी हाउ, जब हम देख रहे हैं कि 3 महीने से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक पाने में मोहम्मद यूनुस सरकार विफल हो चुकी है। अब उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि ये लोग इस्लाम की ऐसी छवि पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल विरुद्ध है। तो लिहाजा मोहम्मद साहब का जो एक कथन है वो हर बांग्लादेशी को सुनना चाहिए, बल्कि वहाँ के आलिमों को सुनना चाहिए और मैदान में आकर समझाना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई भी अपने यहाँ रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी, नॉन मुस्लिम का नाम लिया मोहम्मद साहब ने, कि नॉन मुस्लिम को सताता है, उस पर अत्याचार करता है, उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और उसको किसी काम के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो कल मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और मैं वकील बनूंगा। और जिसका वकील रसूल बन जाए तो फिर याद रखो वही विजय होता है। तो हमने अपेक्षा की है भारत सरकार से कि भारत सरकार कूटनीतिक मामलों को इस्तेमाल करते हुए, देखिए वहां का जो मुख्य व्यापार है बांग्लादेश का, वो कपड़े के ऊपर आधारित है और कपड़ा हम देते हैं, भारत देता है, मशीनरी हम देते हैं। लिहाजा इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। और शेख हसीना को कब तक हम शरण देकर रखेंगे? हमें कुछ भी, किसी से कोई मतलब नहीं, उनको अपने ठिकाने भेजें ताकि वहां पर शांति हो। हमारे जो भाई बहन हैं, खुद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और रहते हुए 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश गए थे, जब शेख हसीना वहां मौजूद, तब भी हिंदुओं के मंदिर जलाए गए थे और बहुत आक्रामक प्रदर्शन हुए थे। तो ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश अब हमारा दोस्त नहीं है, वो धीरे धीरे चाइना की गोदी में जा बैठा है। असगर साहब, हिंदू संगठन अगर विरोध करते हैं इस बात का तो समझ में आता है। आप क्यों विरोध कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी को लेकर ये बात कही जाती है कि जहां जहां भी आपकी कम्युनिटी बहुसंख्यक है वहां हिंदुओं का अस्तित्व हमेशा खतरे में। पाकिस्तान की बात करें तो आजादी के वक्त कितने थे, आज कितने कम रह गए हैं। तो ये चर्चाएं निरंतर रूप से चल रही हैं, पर आप लोग इसके ऊपर इतने संजीदा क्यों नजर आ रहे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वर्ग के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट है सैयद अल्लामा अब्दुल्ला तारिक, उन्होंने हम लोगों की ये थॉट डेवलप की है कि हमें करुणा, दया और सहयोग पर काम करना है। हम मानवता के पक्षधर हैं। मानव कोई भी हो, हाड़ मास का इंसान है, इंसान कितने दिन दुनिया में रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने हक के लिए भी प्रदर्शन नहीं करते। हमने कहा है कि हमें प्रदर्शन करना ही नहीं है, हक के लिए भी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे भाइयों पर आंच आ रही है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बेसिक एक ही है सर, हम सब एक ही माता पिता की संतान है, कहाँ जाएंगे हम सब लोग। तो हमारे गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा दी है और ये हमसे कहा है कि आप लोग इसी तरह के कार्य करें जो लोगों के, बेसिकली हम भारत को सतयुग के अंदर ले जाना चाहते हैं, सतयुग के आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी बात होती है, जानते हो सतयुग के बारे में, मतलब सतयुग क्या है, किस तरीके से आप सतयुग में ले जाना चाह रहे हो भारत को? कितने कितने लोग आपके साथ, आपकी इस मुहिम में राजस्थान में आपके साथ आ चुके हैं सतयुग की तरफ बढ़ने की? देखिए, मैं आपको बताऊं, सतयुग के लिए राजस्थान में नहीं, पूरे संसार की मैं बात करूं तो कम से कम 35 करोड़ लोग गायत्री परिवार के वो हमारे साथ हैं। शांति कुंज वो हमारे साथ है। राजस्थान की कितना कामयाबी मिली? इन सब की ब्रांचेस राजस्थान में है और हमारी भी ब्रांचेस है। ये एक बिल्कुल यूनिक है। मुसलमानों की तरफ से आपको लगेगा कि सतयुग और मुसलमान, ये सतयुग इसी के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि 2026 टर्निंग पॉइंट हो सकता है।
ब्रह्म कुमारी वाली 2066 बता रहे हैं, आर्यभट्ट 2026 बता कर गए। 26 किस तरह का दुनिया का अंत? दुनिया का अंत नहीं, एक नया जिस तरह से पिछली बार भी हो चुका है, कालांतर में भी हो चुका है कि नई दुनिया का उदय होता है। आज हमारा सतयुग का मतलब ये नहीं कि मैं लाइट जलाऊंगा सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग का मतलब ये है कि जब आप अपने फायदे के लिए अपने नुकसान बर्दाश्त कर सके, आप दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त कर सके, इसका मतलब आप सत्यवादी हो गए। सतयुग की सबसे बड़ी बात तो हम खुद हैं कि हम कुकर्म कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो सतयुग का माने सत्यवादी लोग। तो सतयुग की सबसे बड़ा रोड़ा, सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है, हम खुद हैं। सतयुग की सबसे बड़ी बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं। तो तब एक आपको लगता है बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इस टाइम पे वो गलत हो रहा है? बिल्कुल, हम तो इसको मानते हैं, तभी तो हमने इस बांग्लादेश में इस्कॉन को आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व और आतंकवादी बताया जा रहा है। देखिए, इस्कॉन का इतिहास बहुत पुराना है। इस्कॉन ने बांग्लादेश में बहुत काम किया, अपितु बांग्लादेश ने पूरे संसार में इस्कॉन ने बहुत काम किया है। और तथाकथित रूप से मैं तो कहूँगा कम से कम 25 साल बांग्लादेश को उन्होंने पाला है। नॉन स्टॉप वहां पर भंडारे चलते थे, खाने होते थे। मैं नहीं समझता क्यों उसको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि चिन्मय प्रभुदास जी जो है वो खुद भी इस्कॉन का सदस्य नहीं है, जुलाई से उनको हटा दिया गया था, लेकिन अब उनको उनसे जोड़ा जा रहा है। ये चिन्मय जी का एक अलग मामला हो सकता है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कारण नहीं हो सकते कि आप किसी के घर में घुस जाओ, उसका बलात्कार कर दो, किसी के घर में घुस जाओ, उसका व्यापार तबाह कर दो। तो अल्पसंख्यक आबादी का दर्द एक अल्पसंख्यक ही समझ सकता है। तो दुनिया में कहीं भी, जहां कहीं भी अल्पसंख्यक आबादी है और बहुसंख्यक लोग उसको विश्वास में नहीं ले रहे, और या जो सरकार है वो उसको शरण नहीं दे रही है, तो ऐसे लोगों का फिर अस्तित्व खतरे में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।